मैं राघव, राघव, मुझे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना मुझे। राघव, कल पागलखाने से छूटा, छूटा उस तरफ चल दे जिस तरफ रास्ता ले जाए। दूर तो बहन भी क्या बहन, जो 1.5 साल के दौरान 1000 बार संदेशा भिजवाने पर भी मुंह नहीं दिखाती, मगर मन नहीं मानता था। सोचा एक मिनट अंकल भी आया। जाकर तुम्हें देख तो ले, मिलने एक बार फिर आगे की सोचे, मगर हालात ये बेबी कि जेब में टिकट के वास्ते पैसा ही नहीं, पैसा नहीं। बोलो ऐसे ही चला जाऊं? कह दोगे तो चला जाऊंगा, लगता रहूंगा साधु सन्यासियों की तरह। बचा मेरा सिवा तुम्हारे। राघव, इधर आओ राघव, इधर आओ, बैठे राघव। पहले खाना खिलाओ मुझको, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ मैं। राघव, सबसे पहले अपने घर गया था, अब कोई और ही दिखाई पड़ा। इसने बताया कि तुम इस तरफ रहती हो। आज ढूंढ निकाला, देखती क्या हो, मैं बदल गया हूँ, घुस हो गया हूँ मैं। वो पागल खाने में मेरी जगह कोई दूसरा होता तो पूरा पागल हो गया होता। मैं कैसे बच गया मैं ही जानता हूँ। चाय पिलाओ, चाय कब से नहीं पी। आलू खाने में था तो तुमको बहुत याद किया करता था। तुम एक बार भी देख नहीं है कि भाई जिंदा है कि मर गया। तुम मेरी बहन, एकलौती बहन हो। बेबी, ये मकान कब लिया? राघव, तुम कुछ भी नहीं जानते राघव। मैं पागल खाने में था ना, और वहां तुम्हारी दुनिया का क्या पता चलता? पता ही कैसे चलता? एक भयानक सपना था वो, बहुत भयानक। खाने को देती हो ना बेबी, किराए वाला मकान था अपना, तो अंधेरा, मकान बना था। तुमसे छोड़ने को कहा, छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? हम लोग वही खेले बड़े हुए। कल जब वहां गया था तो तुम थी ही नहीं। ऐसा लगा बेबी कि वहां बैठ के मैं जी भर के रो लूं। तुम्हें तो ये कच्चे चबा के हो गए चाल वाले। मैं वहां फंसा उस नरकपुरी में, रात यही तो चुभनती कि तुम घर पर अकेली हो। बेबी, कल जब वहां पे गया था तो ऐसे देख रहे थे जैसे सांप बिच्छू देख रहा हो। फौरन चल गया वहां से मैं। क्या कुछ भी अपना ना हो, वहां क्यों रुके? तू क्या ही क्यों? वो बस्ती बुरी नहीं थी, बात ना बिगड़ गई। यहाँ अपने लिहाज से हल्के लोग रहते एकदम, जगह भी छोटी है। बेबी, क्या करती हो आजकल? राघव, सुना नहीं? राघव, तुम जरा ध्यान रखना, मैं सामने वाले घर से दूध लेकर आती हूँ, सभी आएगा। चलाकर राख कर देना चाहिए पागल खानों को। आजाद हो जाएंगे बेचारे। नरक में है वो तुम लोगों के। अच्छे भले आदमी को ठूसते हो, उसे पागल बताते हो, ऐसे सामना करके मुझे पागल ठहराते हो। जलाकर राख कर दूंगा पागल खाने को, कार में मिला दूंगा तुम सबको। मजिस्ट्रेट की साजिश में शामिल। 1.5 साल भुगत के आए नरक की यात्रा। निपट पागलों के बीच जब, निपट पागलों के लाल बहाने वाले, जामे में हकने पूछने वालों के
गंदगी दुनिया भर की अधे लट गए करते करते, दांत सड़ गई, सड़ा दिमाग सड़ गया। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगाने को मैं आग लगा दूंगा। शादी नहीं की बेबी? क्यों नहीं की तुमने शादी? वो भी एक सहारा हो जाता। मुझसे तो बदतर हो गया ना आजकल औरत जात का अकेले रहना। मैं सब खिलाफ था तुम्हारे ये पराये मर्दों के साथ घूमने का, और उसी वजह से बखेड़ा खड़ा कर लिया तुमने। तो किसकी शामत आ गई तो उंगली उठाए? ये शिवप्पा की निगाह ऐसे न पड़ी थी तुम पर? पागल खाने जा पहुंचे। तुम शादी कर लो बेबी, अपने भांजों को देखने का मौका तो दो। मैं क्या करूंगा? सच जैसे तुम्हें खिलाता था, जिससे ताकत होती तो मैं ही रिश्ता पक्का कर देता तुम्हारा। काम कहाँ करती हो? बेबी, तुम फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो। अगर माँ जिंदा होती तुम माँ तो फोड़ लेती। कौन सा तो हमारा खानदान और ये हल्का काम, ये नीची जात वालों का काम। तुम भी क्या करती? जो काम मिला ले लिया होगा। अकेली पड़ गई थी ना, बहुत सहा होगा। एक बात मानो, तुम अब शादी कर लो। बेबी, मैं अकेला लड़ रहा शिवप्पा से, उसी का बदला लिया उसने मुझसे। 1.5 साल जितना मौत जिया मैं, वही पहले जैसा होता ना अगर, तो आज कहता कि साले चीज के तो कर दूंगा। डेढ़ साल में उठ गया मैं। अब कहता हूँ कि भाई अब तुम 5 सालों की तरह जीने दो। दोबारा पानी जाना में भी भले चंगों की दुनिया में बिताने चुपचाप, बस खून की इच्छा बाकी है। टंटा ना बखेड़ा, घास मिट्टी की माफी जीऊंगा मैं। खाता हूँ। बात मिले हम लोग, तुम चुप। मैं ही
ही बड़बड़ा रहा हूँ कब से। माँ के चले जाने के बाद हम लोग एक दूसरे के आसरे बड़े हुए। तुम्हारे सहारे मैं और मेरे सहारे तुम। और उसके बाद वो हादसा, मैं रात की पाली में था, उसका फायदा उठाकर शिवप्पा ने तुम्हारे साथ घुसकर धींगा मुस्ती की। मैं नहीं था ना, वो साले शेर बन गए। क्या गलती की मैंने जो जाकर उनको मारा? वो 6 आदमी तो मैं अकेला था। मैं शिवप्पा की लाश बिछा देता उस रोज। बच गया वो, बदला लिया उसने मुझको पागल खाने में बंद करा के। जांच के बाद डॉक्टर ने लिख दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया। अरे अच्छे भले आदमी को पागल बता दो तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा, वो ठंडे दिमाग से सोच पाएगा। पाँव पड़ लेंगे, दोबारा वहां बंद होने नहीं जाएंगे। आराम से बैठो राघव, आराम से बैठो। भगवान बचाए उस नरकपुरी से। मान लिया कि मुकद्दर ने वो मारी की, बस मंजूर है अपने को। बेबी, तुमको देखना नसीब हुआ, यही बहुत हुआ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं रहती कि तुम मिल भी जाओगी। बेबी, बेबी, मेरी बात मानो, अब तुम शादी कर लो। बात में एक बात अच्छी रही, तुम अच्छी रही। बेबी, राघव, भगवान ने बड़ी दया की। बेबी, पहले तुम्हारी शादी करा देता। हाँ, पहले तुम्हारी शादी करा देता। खाने को और दूर राघव। नहीं, बस पेट भर गया। अब आराम से खाना बना के खिलाना। इत्मीनान से चौकी में बैठ के खाऊंगा मैं, अच्छे बलों की तरह। बेबी, कितना अजीब लग रहा है, तुमको बता नहीं सकता। सच सच ही नहीं लगता। कभी सोचा नहीं था कि छूट के घर भी जाऊंगा। बेबी, अब कुछ रोज खूब वापस आके सोऊंगा, तुमसे बातें करूंगा, बस आगे की आगे। बेबी, मैंने तुम्हारी शादी करा दी। हाँ, एक बात अच्छी रही कि तुम अच्छी रही। राघव, राघव, हाँ? यहाँ रहोगे? क्यों? तुम न चाहो तो चला जाता। नहीं नहीं राघव, वो बात नहीं। तो क्यों पूछा? मेरे है का तो दूसरा ठिकाना। नाराज ना हो राघव, पर यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हाँ राघव, तुम्हारा मन नहीं मानेगा। कैसे कहूँ राघव तुमसे, तुम्हें कुछ भी तो मालूम नहीं। नहीं मालूम क्या? राघव, भाई, मैं वैसी नहीं रही। सुनिए तो, मैं काम करती यही ना। नहीं राघव, मैं अकेली नहीं हूँ। अकेली नहीं हूँ? यहाँ तो कोई और भी नहीं है। है राघव, है यहाँ कोई और। तुमने शादी कर ली बेबी? शादी कर ली? नहीं राघव। तो फिर कौन है? राघव,
कोई पहना रहा होगा ना तुम्हारे लिए। अकेली पड़ गई तुम। दुनिया बहुत हरामी है बेबे, कोई सहारा नहीं देता और हाथ साफ करने के लिए सब तैयार। बेबे इससे चाहता तो तुम शादी कर लेती। बूढ़ा तो बूढ़ा सही, लूला लंगड़ा भी चल जाता, रोगी रुके भी बुरा नहीं था। अच्छी भली शादी होती, मंत्र पढ़े जाते, गले में मंगलसूत्र पड़ा होता। बेबे किस घराने में जन्म पाया तुमने? रखेल मेरी इकलौती बहन रखेल। बेबे अगर तुम्हारी आबरू की खातिर सरदार में माने रख में और तुमने ये काम किया, क्या कहेंगे पिताजी? हाय का बेचारा जाने करके चट्टी पाके चली, टूट गए बेचारे। बचाओ, वचन से बताता 1.5 साल बाद छूट गया, सुनना पड़ रहा है। तुम रखे लो बेबी। अरे खानदान के मुंह पर काली पोत दी तुमने, घराने का नाम डुबो दिया। अरे इससे अच्छा था तुम मर जाती। तो इसी वजह से मुंह दिखलाने से कतराती रही, हिम्मत ही कहोगी कि तकदीर का है। कोई पहना रहा होगा ना, अकेली पड़ गई तुम। कच्ची मां, ना दुनिया का तजुर्बा ना कुछ, घबरा गई तुम। धोखा दिया गया होगा ना, तो कहीं ना बेबे। बेबे असल में मुझे पागल खाने नहीं जाना था, दिमाग खराब नहीं करना था, किसी भी हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना था। सारा होश ही नहीं रास पर। मैंने गलती की, मैंने